आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। मेंटालिटी बदली कैसे जाती है? और बहुत मेहनत लगता है यार। क्या- मेंटालिटी बदलने के पहले आपको बदलना पड़ता है खुद एंड यू हैव टू लिव द जर्नी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर खिलाड़ी के साथ मुझे वो जर्नी जीना पड़ता है। तो अगर उसको उठा रहा हूँ मुझे भी उठना पड़ता है, अगर वो वेट उठा रहा है मुझे भी उठाना पड़ता है, अगर वो कई कैसे जगह पे रह रहा है मुझे भी रहना पड़ता है। मैं उसको ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। सो एवरीथिंग आई डू विथ माई क्रिकेटर्स, आई स्टैंड अप एंड ओन अप टू इट। आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क देम टू डू। सो देयर इज नथिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव। आपको मेंटालिटी चेंज करना है ना, आप पहला चेंज हो जाए। अगर आप चेंज हो गए तो वो होगा। यू हैव टू मेक देम बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल, बिकॉज वो टाइम पे वो वैसे भी विश्वास नहीं करते, ये हो सकता है। सो व्हेन यू आर देयर, व्हेन दे सी यू वर्किंग हार्ड, व्हेन दे सी यू सो पैशनेट, इन्वॉल्वड, they start resonating with you, they start reacting to you. They at some point they may push back, but then they say no, this guy is with me, he's with me for the long run. So every time it's hard. मैं भी पिस जाता हूँ उसमें। I'm exhausted at times, most times. But I feel it's a talent I have and I want to make the most of it, so I still do it. कुछ लोगों की मेंटालिटी पूरी तरह से तोड़नी पड़ती है, उनका घमंड तोड़ना पड़ता है। एक तो सवाल ये है घमंड के बारे में, ईगो, घमंड, वो सेल्फ आइडेंटिटी आप तोड़ते कैसे हो एज अ कोच? और दूसरा सवाल ये है कि कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जहां घमंड नहीं टूटा एंड द प्लेयर हैज टोल्ड यू कि नहीं सर आपके साथ नहीं होगा। दूसरा तो ज़्यादा हुआ नहीं है, बट घमंड से ज़्यादा मैं हमेशा मानता हूँ कि विश्वास। क्योंकि एज यू ग्रो वो घमंड आता है विश्वास से, खुद पे या जो आपने अपने करियर में किया उससे। सो फॉर इंस्टेंस आपने अगर पूरे करियर में हर सुबह को उठ के एक बेंच प्रेस मारा हो या कवर ड्राइव शॉट प्रैक्टिस किया हो एंड यू गॉट सक्सेस बिफोर दैट, आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है कि ये करने से मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूँ या ये करने से मैंने कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त की है। तो वो विश्वास तोड़ना पड़ता है। विश्वास के साथ हाँ थोड़ा सा घमंड, थोड़े से प्रोसेस टूटते हैं, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको विश्वास तोड़ना है ताकि उन्हें विश्वास हो कि आप उनका विश्वास आगे जाके जोड़ोगे। सो कहीं ना कहीं आई ऑलवेज ट्राई एंड थिंक ऑफ इट एज नॉट सो मच एज अ नेगेटिव थिंग, बट हाँ ये जो बिलीवेबिलिटी है, ये जो ईगो आया है, ये जो कहीं ना कहीं सोच आया कि ये करने से ही अच्छा होगा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स व्हाट दे हैव बीन मेड बिलीव कि ये करने से आपको कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त होगी। एंड देन आई फील द जर्नी इज सेइंग कि यार ठीक है आप लोगों ने ये सब किया, ये सब सही था, एवरीथिंग वर्क फॉर यू, गॉट यू हियर, बट अब यहाँ से अगर आपको आगे जाना है और जो रुकावटें आ रहे हैं आपके करियर में वो तोड़ने के लिए मुझे अब वो विश्वास को ट्रांसफर करना है मेरे विश्वास में कि जो जो चीज़ मैं आपको कहूँगा या जो जो चीज़ मुझे लगता है आपके लिए सही है, आपको वही चीज़, वही अंधविश्वास से, लिटरली अंधविश्वास से आपको वो एक्सिक्यूट करना है। लोग रोए हैं आपके सामने? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत रोए। और इट्स एन इमोशनल थी। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि क्रिकेट इज, लोगों को लगता है इसे आके खेल रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, बट इट्स सो इमोशनल। आप जब सेलिब्रेशंस देखते हो, जब लोग रिजॉइस करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट देखते हो, इट्स ऑल एन इमोशन। सो क्राइंग इज ऑल्सो एन इमोशन। आई डोंट लुक एट इट एज अ वीकनेस। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे सामने कोई रोया, दैट मीन्स आई हैव बीन एबल टू क्रैक इनटू देयर ecosystem and their internal system and belief system to get that reaction out of them. जो चीज़ they can be so vulnerable in front of me, मतलब मैंने उनका विश्वास पा लिया। पर किस वक्त रोते हैं? मतलब आप कुछ कह देते हो या कुछ एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? अब मोस्टली जब वो शेयर कर रहे हैं तो रोना तब आता है when they are tapping into their own emotion। जब उनके लाइफ में कुछ हुआ हो या एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं, एक क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, जब उसकी बातें कर रहे हैं तब you know often you break down। और वो why you break down is because you visualize yourself breaking down while it's going on with you। कि फॉर इंस्टेंस जस्ट छोटा मोटा अगर कोई लड़का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और वो मैच के दौरान ही मैसेज अप, उसने मैच की लगा दी, प्लेयर उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहा है, नाप शनाप बोल रहा है। मुझे याद है सीन मेरे पर्सनली, जब मेरे करियर में मैं पुणे वॉरियर्स के लिए खेल रहा था और एक मैच को बहुत उम्मीद थी मुझे, वो सीजन में मैंने बहुत ख़राब खेला और एक मैच में फुल टॉस पे मैं आउट हो गया। तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा था और ऑलमोस्ट रो रहा था मैं, और एलन डोनाल्ड हमारे कोच थे, तो वो आए हमारे पास और उन्होंने मेरे पीठ पे थपथपाया और बोला कि अभिषेक आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू।
बिकॉज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, अगर आपको याद है जब लांस क्लूजनर वो बैटिंग कर रहे थे और वो रन आउट हुए एंड दे डिडंट मेक द फाइनल, व्हेन आई सैट इन द ड्रेसिंग रूम, एवरी पर्सन हु वॉक्ड इन दैट ड्रेसिंग रूम, जो नज़र से उन्होंने मुझे देखा, दे लुक्ड एट मी लाइक अ विलन. And I have never felt as bad as I did that day that all my teammates hate me, you know. And वो time में when I felt his pain and I felt मेरे आंसू रुक गए, you know. But I was in that vulnerable moment, but what he said helped me in the vulnerability. So a lot of times cricketers go through that, and then when I talk about it to someone else, those tears start coming out. So for me, I look at tears as strength and not weakness. Because that man, that kid is strong enough to show his vulnerability, show his weakness in front of me. That means I have already tapped into his belief system. And I feel that's a big accomplishment for any coach to have a player come and be vulnerable in front of you. जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बातें होती है, जैसे मार्कस ट्रेस्कॉथिक के साथ हुआ था, या आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी हुआ था रिसेंटली. जी, आई फील कि भारतीय प्लेयर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, पर छिपाया जाता है. वो ऑप्शन ही नहीं है. क्योंकि बचपन से सब माता पिता बोलते हैं अरे कुछ नहीं, टफ हो जा खेल, अरे कुछ नहीं होता है, क्या रो रहा है. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही अगर हम रोते हैं तो हमें कमज़ोर माना जाता है. क्यों रो रहा है, थोड़ा टफ हो, अरे रो क्यों रहा है, अरे मर्द बन. ये सब स्टेटमेंट सुनते सुनते हम बड़े हुए कि कोई आउट होगा तो हम ये देखते हैं कि वो रिएक्ट कैसे कर रहा है. कोचेस, आप बिलीव नहीं करोगे, द टफेस्ट पार्ट इज आप पूरे लाइफ जज किए जाते हो. एंड इट्स सो हार्ड टू फाइंड समवन हू डजंट जज यू. क्योंकि आप माता पिता के पास जाओगे, लाइक वी ग्रू अप, हम अगर रन नहीं बनाए ना, हम घर पे जाके कभी भी निराशजनक चेहरे के साथ बैठते नहीं थे. क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता अफेक्ट होते थे. तो वही चीज जब खुश भी होते थे हम दिखाते नहीं थे. तो मेरे पेरेंट्स एक्चुअली, मेरी माँ और मुझे बहुत जन कहते कि यार कभी रिएक्शन तो दिखा. बट इट्स सो हार्ड, क्योंकि इनबिल्ट हमने कभी दिखाया नहीं ताकि लोग को हमारी कमजोरी नजर ना आए और लोग अफेक्ट ना हो. तो जब मेंटल हेल्थ इश्यू होती है हम कैसे दिखाएंगे? अगर हम दिखाएंगे एक तो कमजोर, फिर हम सोचते हैं कि उसको इफेक्ट होगा. अगर उसको इफेक्ट हो गया तो हम सोचते हैं हम उनको कैसे हेल्प करें. तो इन ट्राइंग टू बी टफ एंड प्ले दैट, इट बिकम्स सो हार्ड फॉर अस कि दम घुट जाता है. यू डोंट फाइंड दैट सोर्स, यू कैन जस्ट क्राई एंड से अबे नहीं हो रहा है मेरे से, आई कांट ओवरकम दिस, मैं उतना अच्छा हूँ ही नहीं. वेयर डू यू फाइंड दैट पर्सन? It's hard because people don't accept failure. People don't accept weaknesses. People want to see everyone कि ये ताकतवर है, ये strong है, इसमें कमजोरी है ही नहीं. और जब मोमेंट वो दिखता है तो ये आदमी सॉलिड है. बट वो दिखाना और एक इंसान अपने साथ रखना जो वो देख सकता है और फिर भी बोले भाई तू सॉलिड है रणवीर, तू सॉलिड है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट. एंड आई फील एवोल्यूशन हो रहा है उसके तरफ, अवेयरनेस हो रही है उसकी तरफ. एंड आई रियली होप, एंड आई मीट सो मेनी क्रिकेटर्स हु आर ओपन टू डूइंग दैट. It's something I really encourage, that be weak because your weakness, like बहुत cliche है, in your weakness lies your strength, but in your acceptance of your weakness finds your solution and the roadmap to finding your strength. So acceptance is really important. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.